नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। झारखंड इंट्रो के वीडियो सीरीज का आज ये हम लोगों का 4th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग कुछ विविध विषयों पर बात करेंगे। विविध विषयों पर चर्चा की जाने लायक बातें थोड़ी ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोग इस विविध चैप्टर को कुछ खंडों में लेकर के आ रहे हैं और आज ये हम लोगों का विविध का पहला खंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर्स में से क्वेश्चन अक्सर देखा गया है और हमेशा क्वेश्चन आता है प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। तो प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर थे वो लगातार 3 बार उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। तो पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे लगातार वही थे और उनका नाम था विशेश्वर खां। विशेश्वर खां ये लगातार 3 बार प्रोटेम स्पीकर बने। उसके बाद में 4, 5 और 6 यहां पे एक सैंडविच हुआ। सैंडविच यानी कि बीच में जो व्यक्ति आए उनसे पहले भी एक व्यक्ति कोई जो थे वही फिर उनके बाद में भी आ गए और बीच में आने वाले व्यक्ति थे कड़िया मुंडा। 5वां नंबर पे आने वाले व्यक्ति थे कड़िया मुंडा और ये सैंडविच बना था। सैंडविच का मतलब है कि इससे ऊपर जो व्यक्ति थे वही व्यक्ति इनके बाद में भी आए और वो व्यक्ति थे प्रदीप कुमार बलमुचू। प्रदीप कुमार बलमुचू और कड़िया मुंडा के बाद भी यही आए प्रदीप कुमार बलमुचू। तो देखिए यहां तक की जो घटना है इसको हम लोग एक रेस के जैसा अगर हम लोग कंसीडर करें तो क्या हो रहा है। देखिए एक रेस सी लगी हुई है। विशेश्वर खां लगातार 3 बार टॉप में रहे। मान लेते हैं ये रेस है, मान लेते हैं कि ये रेस है। रेस ट्रैक में विशेश्वर खां जो है लगातार 3 साल तक नंबर 1 पे आते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक नए खिलाड़ी आते हैं प्रदीप कुमार बलमुचू, वो आते हैं फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद क्या है, कड़िया मुंडा थोड़ा सा जोर लगाते हैं और वो आ जाते हैं। प्रदीप कुमार बलमुचू को हट हो जाता है, ईगो हट कर गया। अब जब ईगो हट कर गया तो क्या हुआ, वो फिर और ज्यादा जोर से नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करके आए और इस बार फिर आ गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर आजकल एक वीडियो का क्लिप वायरल होता है, रुको जरा ठहरो अभी। तो उसके बाद में टेक अ रेस्ट हो गया, टेक अ रेस्ट, टेक अ रेस्ट। इसके बाद में यहां पर टेक अ रेस्ट हो गया, यानी कि इन लोगों की जो दौड़ थी उसमें एक टेक हो गया, टेक अ रेस्ट हो गया, यानी कि एक यहां पे पॉज हुआ। तो पॉज हुआ यानी कि टेक अ रेस्ट हुआ। तो यहां पर आए टेकलाल महतो, टेकलाल महतो। और उसके बाद 8, 9 और 10 नंबर पे, नहीं 8, हाँ 8, 9 और 10 नंबर पे। इसके बाद क्या है, यहां पे डायरेक्ट 8, 9 और 10 नंबर पे इन तीनों नंबर पर मरांडी आते हैं, इन तीनों नंबर पर मरांडी आते हैं। लेकिन हर बार एक ही मरांडी नहीं आते हैं और झारखंड में जो सबसे ज्यादा मरांडी नाम से फेमस है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं बाबूलाल मरांडी, वो यहां पे नहीं है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसके बाद यहां पर आते हैं साइमन मरांडी, उसके बाद यहां पे आते हैं साइमन मरांडी और उसके बाद यहां पर आते हैं स्टीफन मरांडी। तो 9वां 10वां नंबर पे स्टीफन मरांडी ही 2 बार आते हैं, स्टीफन मरांडी। तो इस प्रकार से है। विशेश्वर खां हम लोग मान के चलते हैं कि कोई एक रेस हो रही है, उस रेस में लगातार 3 साल तक विशेश्वर खां जो है वो नंबर 1 पे आते हैं। उसके बाद प्रदीप कुमार बुलमुचू नाम से एक नए प्लेयर आए, वो इस बार नंबर 1 पे आ गए। कड़िया मुंडा आ गए उसके नेक्स्ट ईयर। प्रदीप कुमार बलमुचू को हर्ट हो गया, वो थोड़ा और ज़्यादा मेहनत से आए और उसके बाद में वो फिर से आ गए। उसके बाद में एक रेस्ट हो गया, टेक अ रेस्ट का पोजीशन आया, इन लोगों को रेस्ट दिया गया या ये लोग अब रेस्ट ले लिए, उम्र हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, टेक अ रेस्ट हो गया तो टेकलाल महतो आ गए। उसके बाद में फिर मरांडी शासन आया, मरांडी युग आया। तो मरांडी में अलग अलग मरांडी हैं, साइमन मरांडी, फिर स्टीफन मरांडी, फिर स्टीफन मरांडी। जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं डायनेस्टी, तो मान के चलिए कि प्रोटेम स्पीकर्स की ये डायनेस्टी है मरांडी युग। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तरफ। झारखंड के राज्यपाल, यहां से क्वेश्चन, राज्यपाल से और मुख्यमंत्री से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है। तो राज्यपाल की लिस्ट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद लिस्ट में जैसे जैसे नाम आते चला जाएगा वैसे वैसे उस नाम की क्या विशेषता है, उस उन पर्टिकुलर उस राज्यपाल, वो राज्यपाल की क्या विशेषता है, ये सब हम लोग देखते चलेंगे। तो पहले हम लोग राज्यपाल का
लिस्ट को देख लेते हैं। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल, जब झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय प्रथम राज्यपाल बने थे प्रभात कुमार। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल हो गए प्रभात कुमार। अक्सर ये क्वेश्चन देखा गया है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। झारखंड के दूसरे राज्यपाल थे विनोद चंद्र पांडे। झारखंड के दूसरे राज्यपाल थे विनोद चंद्र पांडे। हम लोग बहुत आसानी से इन लोगों का क्रम को भी याद रख सकते हैं, नाम को भी याद रख सकते हैं। विनोद चंद्र पांडे। तीसरे नंबर पर थे एम रमा जोइस। एम रमा जोइस तीसरे नंबर पे थे एम रमा जोइस। पहले नंबर पर प्रभात कुमार, दूसरे नंबर पर विनोद चंद्र पांडे, तीसरे नंबर पर एम रमा जोइस, चौथे नंबर पर वेद मारवा। चौथे नंबर पर वेद मारवा। पांचवें नंबर पर सैयद सिब्ते रजी। पांचवें नंबर पर सैयद सिब्ते रजी। पांचवें नंबर पर सैयद सिब्ते रजी। छठे नंबर पर के शंकर नारायणन। के शंकर नारायणन। सातवें नंबर पर MOH फारूक मर्रिकर। MOH फारूक मर्रिकर। आठवें नंबर पर सैयद अहमद। सैयद या सईद अहमद। सैयद या सईद अहमद। और नौवें नंबर पर द्रौपदी मुर्मू। नौवें नंबर पर द्रौपदी मुर्मू। और अभी जो वर्तमान में आज के डेट में 26 जनवरी 2022 से आज का डेट, और आज के डेट में जो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं वो है रमेश बैस। तो ये 10वें व्यक्ति हैं राज्यपाल के रूप में, रमेश बैस। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रभात से। दिन की शुरुआत, सुबह को प्रभात कहते हैं। तो दिन की शुरुआत हुई, नए राज्यपाल बने, एक नया राज्य का गठन हुआ, शुरुआत हुई, एक नई सुबह हुई, तो प्रभात। तो सुबह हुई, प्रभात, एक नई सुबह हुई, राज्य का एक नया सुबह हुआ, प्रभात। और सुबह में चंद्र दिखा, सुबह में चंद्र दिखा। और उसके बाद यहां से देखिए, ये 3 नंबर पे एम रमा जोइस है। एम रमा जोइस है। आप एम को ये देखिए, हम लोग यहां पे मिला सकते हैं। 3M दिखने में एक जैसा है, बस उसको उल्टा कर दिया गया है, एम रमा जोइस। और इन दोनों से आप एक कनेक्शन निकाल सकते हैं, एम रमा जोइस, रमा। अगर तीसरे नंबर पे रमा आते हैं और चौथे नंबर पर इसको आपको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ देना है, मार। तो यहां से आप एक कनेक्शन निकाल सकते हैं। रमा तीसरे नंबर पे आए हैं, चौथे नंबर पे क्या करना है, आपको इसको रिवर्स कर देना है। चौथे नंबर पे आपको इसको रिवर्स कर देना है। तो यहां से अगर पहले नंबर पे रमा है तो उसके नेक्स्ट नंबर पे क्या होगा, उसको रिवर्स करेंगे तो मार हो जाएगा। या फिर एक और तरीके से आप इसको देख सकते हैं, चौथे नंबर पे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है वेद मारवा। और वेद की संख्या है 4। हम लोग के पास में वेद की संख्या है 4, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो 4 वेद हैं और 4 वेद से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि चौथे नंबर पर जो व्यक्ति राज्यपाल के रूप में झारखंड में आए हैं उनका नाम है वेद मारवा। या फिर आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे 3 देखिए, 3 और M एक जैसा दिख रहा है। तो 3 नंबर पर जो आए हैं उनका नाम M से स्टार्ट हो रहा है, एम रमा जोइस। तो रमा आया और उसको हम रिवर्स कर दिए 4th नंबर के लिए, तो मार। तो मार से मारवा। 5वें नंबर पर सैयद सिब्ते रजी। सैयद सिब्ते रजी को यदि हम लोग इस प्रकार से लिखें तो देखिए 5 और SS, ये 5 जो है वो S से बहुत हद तक मिलता जुलता लग रहा है देखने में। 5S लोग लिखते हैं तो ऐसे लिख दिए, 5S देखने में एक जैसा लगता है, तो SSR। हाँ, S नाम से 2 है तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे जो नया चीज़ देखेंगे
उसमें वो कन्फ्यूजन हट जाएगा। चलिए 5 और S एक दूसरे से मिलता है देखने में। अगर हम लोग स्पीड में लिखें तो 5S लगभग, बहुत कोई तो ऐसे लिखते हैं कि ठीक से पता भी नहीं चलता 5 है कि S है। चलिए तो 5 नंबर पे S से नाम आ रहा है सैयद सिबते रजी, और 6 नंबर पे शंकर नारायण। 6 नंबर पे शंकर नारायण, देखिए 6 नंबर पे शंकर नारायण। इन दोनों को हम लोग अगर देखें तो शंकर, ये S इस तरीके से आया, ये 6 इस तरीके से आया, 6 ऐसे है और श बनाने के लिए ऐसे करते हैं। तो देखिए ट्रिक आप अपने से बना सकते हैं, आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है याद करने का तरीका, आप उस तरीके से उसको, बस आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जानी चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें कुछ इस प्रकार से बैठी हुई हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे ये चीज़ कुछ इस प्रकार से याद हुई, 6 और ये श देखने में कुछ एक जैसा लगा। आप कह सकते हैं कि 2 भी तो कह सकते हैं, तो हाँ कह सकते हैं, बट आप किस प्रकार से बैठाते हैं अपने दिमाग में उस चीज़ को, जबरदस्ती की बात नहीं है। 2 नंबर पे हम लोग ऑलरेडी चंद्र को यूज कर चुके हैं, तो फिर से तो 2 वापस नहीं आएगा, 2 लोग तो एक ही नंबर पे नहीं आएंगे। तो चूंकि 2 नंबर यूज हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे 6 को मैं यहाँ पे श से कोरिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो श है मैं इसको मान लेता हूँ कि ये ऐसे है, ऐसे है, इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से कोरिलेट कर लिया है। इसको निमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक्स में बहुत सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा लिखने के तरीके में या पढ़ने के तरीके में फेरबदल करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपने निमोनिक्स के जो हिंट है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए 6 नंबर पे हो गया के शंकर नारायणन, और उसको हम लोगों ने यहाँ से देखा 6 और ये शंकर का जो पहला आधा श है वो कुछ एक जैसा लिखने में दिखा। यहाँ से याद करने के लिए झारखंड का राजकुमार कहे जाने वाले MSD को हम लोग यूज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर MSD, M से हो गया MOH फारूक। अब आप बोलेंगे कि M से तो यहाँ पर भी है, M रमा जोइस है, उसको हम लोगों ने क्यों नहीं लिया? तो चलिए ठीक है, M रमा जोइस भी M से आता है, यहाँ पर भी M से एक नाम आ रहा, बट इसको माही से कनेक्ट करने के लिए एक और तरीका है MOH। मैं MOH को इस प्रकार से, O को इस प्रकार से मान लेता हूं, ये MOH मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर लिया। MOH को माही, MOH को मैंने माही पढ़ लिया। तो यहां से आ गया माही। महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग शॉर्ट में MSD भी कहते हैं। तो MSD, M से MOH फारूक हो गया, S से सईद अहमद हो गए और D से द्रौपदी मुर्मू हो गए। और उसके बाद में फाइनल जो अभी रिसेंट है वो है रमेश बैस। तो रिसेंट वाला तो आमतौर पे हम लोग को याद हो ही जाते हैं, तो रिसेंट में अभी रमेश बैस हैं, या फिर आप MSDR कह सकते हैं। MS मेडिकल की एक पढ़ाई है, डॉक्टर बनते हैं उससे DR, तो MSDR इस प्रकार से भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन राज्यपालों की क्या कुछ स्पेशलिटी रही, क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा जा सकता है इन राज्यपालों से रिलेट करके, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। इन राज्यपालों की सूची से पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। उसके बाद में प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो अभी तक एक ही राज्यपाल हैं जो कार्यवाहक के रूप में अपनी सेवा दिए हैं, और वो थे विनोद चंद्र पांडे। तो कार्यवाहक के रूप में विनोद चंद्र पांडे आ गए। और एक क्वेश्चन यहां से आता है कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही? तो प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से एक पॉइंट और बनता है कि ये पहली राज्यपाल हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल को पूरा किया है। तो प्रथम महिला भी हैं और प्रथम राज्यपाल हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो द्रौपदी मुर्मू पहली राज्यपाल हैं झारखंड की जिन्होंने अपना कार्यकाल को पूरा किया है, और वो प्रथम महिला राज्यपाल भी रहीं। प्रथम महिला राज्यपाल, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी रहीं वो, और उन्होंने अपना कार्यकाल को पूरा भी किया है। और अपने कार्यकाल को पूरा करने वाली वो प्रथम राज्यपाल रहीं झारखंड की। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हम देख सकते हैं। एक, प्रथम राज्यपाल कौन रहे? प्रभात कुमार। कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे? विनोद चंद्र पांडे।
और उसके बाद में प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही, तो द्रौपदी मुर्मू। और प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया तो उसके लिए भी द्रौपदी मुर्मू। और रमेश बैस अभी 10वें नंबर पर, कार्यवाहक यदि हम लोग मिला लें तो 10वें नंबर पर अभी राज्यपाल हैं। अब हम लोग चलते हैं मुख्यमंत्री की तरफ। झारखंड के मुख्यमंत्री, पहले हम लोग इसका लिस्ट देख लें, उसके बाद हम लोग उसको याद करने के तरीके को देख लेंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उनको देख लेंगे। पहले नंबर पे हैं बाबूलाल मरांडी, उसके बाद हैं अर्जुन मुंडा, उसके बाद हैं शिबू सोरेन, फिर से अर्जुन मुंडा, उसके बाद है मधु कोड़ा, फिर शिबू सोरेन, अब यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन देखा गया है। राष्ट्रपति शासन 7वें नंबर पे फिर से शिबू सोरेन, और यहाँ पे फिर से राष्ट्रपति शासन, यहाँ पे अर्जुन मुंडा, और फिर से अगेन राष्ट्रपति शासन। झारखंड में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और वो तीनों बार राष्ट्रपति शासन का क्रम कुछ इस प्रकार से रहा है। और उसके बाद हेमंत सोरेन, रघुवर दास, और अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन। अब हम लोग इसको याद करने के तरीके को देख लें। बाबूलाल मरांडी, हम लोग सबका नाम का पहला अल्फाबेट को लिख लें। अब यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा गया है तो यहाँ पे हम लोग डी यूज करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री के सीरीज को याद रखने के लिए हम लोगों को बादाम खाने की जरूरत है। देखिए BADAM, बादाम, SPSPAP, बस यही है इसको याद रखने का क्रम। अब यहाँ पे ये जो डी है, ये शिबू सोरेन के लिए डी क्यों आया है, तो शिबू सोरेन का एक नाम दिशोम गुरु भी है। शिबू सोरेन को एक नाम दिशोम गुरु भी कहा जाता है। दिशोम गुरु के लिए हम लोग यहाँ पे डी लिए हैं, बस एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए उसके लिए ये लिया गया। BADAM, B फॉर बाबूलाल मरांडी, A फॉर अर्जुन मुंडा, D फॉर दिशोम गुरु यानी कि शिबू सोरेन, A फॉर अगेन अर्जुन मुंडा, M फॉर मधु कोड़ा, और यहाँ पे SPSP, P स्टैंड्स फॉर प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन। शिबू सोरेन राष्ट्रपति शासन, शिबू सोरेन राष्ट्रपति शासन, अर्जुन मुंडा अगेन राष्ट्रपति शासन। और यहाँ पर एक सैंडविच जैसा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रघुवर दास के पहले जो थे, रघुवर दास के बाद में भी वही आए हैं। तो रघुवर दास से पहले भी वही हुए और रघुवर दास के बाद में भी वही हुए। वर्तमान में आज के डेट में 26 जनवरी 2022 के डेट में हेमंत सोरेन अभी वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है वर्तमान में। और नंबर अगर देखा जाए
तो ये 11वें नंबर पर हेमंत सोरेन जो है वो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। बट टोटल कितने व्यक्तियों ने अभी तक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दी है झारखंड में, तो उसमें हम लोग देखेंगे सिर्फ 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 और ये एक 6, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा और हेमंत सोरेन और रघुवर दास। तो अभी तक 6 व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कुल 6 व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं अभी तक। और हेमंत सोरेन जो है वो 11वें नंबर पर आते हैं, 11वें नंबर पर आते हैं। तो हेमंत सोरेन का जो नंबर है वो 11वें नंबर पर है अभी के लिए वर्तमान में। और टोटल 6 व्यक्ति अभी तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और याद करने का तरीका क्या है, बादाम, एसपी एपी और फिर रघुवर दास का सैंडविच क्रिएशन। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो भैया प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा। उसके बाद में क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो मैं तीनों का डेट बता देता हूं। तीनों का डेट कुछ ऐसा है, ये पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 19 जनवरी 2009 को, और ये चला था कितने तक, 29 दिसंबर 2009 तक। तो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 19 जनवरी 2009 को। अक्सर ये क्वेश्चन देखने को आता है कि पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 19 जनवरी 2009 को। ये एक काफ़ी लंबा राष्ट्रपति शासन का टेन्योर रहा, 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक, लगभग 1 साल। और उसके बाद में फिर राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगा, और ये लगा था 1 जून 2010 को, और ये चला था 10 सितंबर तक, 10 सितंबर 2010 तक। और उसके बाद में फिर यहाँ पर तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा, और ये लगा था 18 जनवरी 2013 को, और ये चला था 13 जुलाई 2013 तक। तो यहाँ पर पूरा लिस्टिंग है, लेकिन क्वेश्चन में ज़्यादातर समय, या मैंने अभी तक जहाँ पर भी क्वेश्चन देखा है, बट आप यदि सब्जेक्टिव आंसर बनाते हैं तो वहाँ पे आपको ये हेल्प कर सकता है जेपीएससी वगैरह के लिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पहला राष्ट्रपति शासन, या अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। डेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1 जून 2010 से लेकर 10 सितंबर 2010 तक। और तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 18 जनवरी 2013 से लेकर 13 जुलाई 2013 तक। तो इस प्रकार से ये झारखंड के मुख्यमंत्री की लिस्ट हो गई, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन में क्या क्या है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा है। और प्रथम राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था, तो राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था 19 जनवरी 2009 को। और ये पूछा जा सकता है कि अभी तक कितने व्यक्ति झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में आ चुके हैं, तो 6 व्यक्ति आ चुके हैं। हेमंत सोरेन अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नंबर है, तो उनका 11वां नंबर है। तो आज के विविध का खंड 1 में आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने विधायिका से रिलेटेड कुछ चीजें देखी, प्रोटेम स्पीकर और राज्यपाल और मुख्यमंत्री को। तो हम लोग एक बार शॉर्ट रिकैप कर लें। पहले जो थे वो प्रभात कुमार हो गए, और उसके बाद में हम लोगों को चंद्र यानी कि विनोद चंद्र पांडे, ये जो थे ये एडिशनल थे यानी कि कार्यवाहक के रूप में थे प्रभात कुमार। और उसके बाद में 3 नंबर पे M3 को M किए थे, M रमा जोइस। और उसके बाद में यहाँ पर रमा को उल्टा कर देना था, या चौथे नंबर पर 4 वेद हैं तो यहाँ पर वेद हो गए, वेद प्रकाश मारवा। और 5वें नंबर पर S, 5 नंबर को S के जैसा हम लोगों ने कहा था कि 5 और S सिमिलर है देखने में, लिखने में। तो 5 नंबर पे SSR यानी कि सैयद सिब्ते रजी। और 6 नंबर पर 6 जो है वो हम लोग इसको श के जैसा बना रहे हैं, 6 ऐसे कर देंगे तो श बन जाए, उल्टा श आधा श बन जाएगा। तो उस प्रकार से हम लोगों ने इसको याद किया था कि 6 नंबर पे के शंकर नारायणन है,
और 7 नंबर पर 7 लकी नंबर है MSD का, इसीलिए हम लोग यहाँ से MSD को यूज कर लिए थे। MSD का एक नाम माही है, माही से MOH कर दिए थे, MOH, फारूक मरीकर। और S नंबर पर MSD, S एंड 9 नंबर पर D, तो S से यहाँ पर हो गए सईद अहमद। और D नंबर पर द्रौपदी मुर्मू। और अभी के जो रिसेंट में है वो है रमेश बैस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक पूरा लिस्ट देख लिया था। और मुख्यमंत्री का लिस्ट यहाँ पर है ही, बाबूलाल मरांडी। बादाम, मुख्यमंत्री को याद रखने के लिए बादाम खाने की जरूरत है। बादाम SP SPAP, और फिर रघुवर दास का हेमंत सोरेन, रघुवर दास से पहले हेमंत सोरेन, रघुवर दास के बाद में हेमंत सोरेन। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को किया। आई होप कि आपको इन चीज़ों से रिलेटेड डाउट्स जो भी रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा, या अब आपको इन चीज़ों को याद रखने में थोड़ी आसानी होगी और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब इसका खंड 2 लेकर के आएंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।